ये तस्वीर देखकर आप अचंभित हो गए होंगे कि क्या देवेंद्र राणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एसएस सलाथिया साहब ने क्या बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत क्लियर और स्पष्ट ये संदेश देती हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई है क्या, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर हम भी अचंभित हो गए थे कि आखिर ये सच्चाई क्या है और क्या, क्योंकि कल तक तो ये अफवाहें थी कि हम जम्मू की बात करेंगे और जम्मू के लिए कोई भी फैसला लेना होगा। राणा साहब कह रहे थे कि जम्मू के लिए हमें कोई भी फैसला लेना होगा तो हम लेंगे। जम्मू का एक नैरेटिव जो है वो सेट होना चाहिए, बाकी कश्मीर का हो गया, लद्दाख का हो गया, तो क्यों नहीं जम्मू का। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन उसके बाद जब ये तस्वीरें हमारे पास आई जिसमें ये क्लियर दिखता है कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। इतना स्पष्ट फोटो, इतना क्लियर हम देखकर अचंभित हो गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये चोरी छुपे ये सब हो गया है। क्या ऐसे सलाथिया साहब ने क्या भाजपा ज्वाइन कर ली है और इस बात की कानो कान किसी को खबर तक नहीं है। ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर आज ट्रेंड कर रही थी और इनकी सच्चाई जब हमने जानी तो हम दंग रह गए कि ये तस्वीरें जो हैं वो एडिटेड हैं और काफ़ी, क्योंकि ये एडिटर जान सकते हैं कि उन्होंने कैसे किया है। लेकिन गर्दन जो है वो यहाँ से ऊपर की जो हमने देखी थी तो वो ऊपर कोई और है, नीचे कोई और है। तो ये वैसे आप नॉर्मली इस तस्वीर को देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये जो तस्वीर है इसमें कोई एडिटिंग की गई है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप तस्वीर देखें, क्योंकि हम भी अचंभित हो गए थे। आप देखें और हमें ये लगा था कि राणा साहब जो हैं वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ये देखें आप तस्वीर को देखकर आप भी ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि राणा साहब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सलाथिया साहब देखें अमित शाह के साथ कि किस तरह से गले लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो ये तो ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें एडिटेड हैं, फेक हैं और इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इतना तो ज़रूर है कि ये लोग जम्मू की बात करते रहे हैं, क्योंकि जम्मू के नेता हैं, जम्मू के लोगों की बात इनका करना पहला दायित्व है और ये करते रहे हैं। लेकिन अब जब से ये र्यूमर्स, ये अफवाहें आना शुरू हुई हैं कि राणा साहब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, राणा साहब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो अब ये भी अफवाहें आने लग गई हैं सलाथिया साहब भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और ना जाने कौन कौन से लीडर इनके साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं तो किस पद पर जाएंगे, इस पे भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। ये नहीं है कि कोई रोक लग रही है, या राणा साहब ने तो कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रोक नहीं लग रही है अफवाहों पर। आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, ये तस्वीरें आपने देखी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें ये होती है और हम लोग तो वैसे पूरी दिन बैठे रहते हैं इसी पर कि कौन सी घटना कहाँ हो रही है, लेकिन तस्वीरें जो पहली नज़र में ही वो दिख रही थी कि इसने अच्छी मेहनत से बनाई है। हाँ। तो जिसने भी बनाई थी पहली नज़र में ऐसे दिख रहा था, लेकिन ये कहाँ से कैसे हो गया, ये कहाँ दिल्ली कहाँ। मुझे लगता है आपने काफ़ी लंबा समय लगाया है ये पहचानने में कि ये झूठी हैं कि सच्ची हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ़ौरन से पहले ही झटके में होती है। लेकिन आम साधारण जो व्यक्ति है, जिस तरह वो व्हाट्सएप कहीं डाली जा रही थी, तो हमने उसी समय जिन्होंने डाली उनको भी कहा कि ये फेक चीज़ें हैं, ये ऐसे आगे ना दौड़ाओ आप, ये एडिटेड है, आप जूम करके देखो, ये सामने दिख रहा है कि गर्दन कहाँ से कहाँ जोड़ी गई है। अगर राणा साहब या सलाथिया साहब भाजपा ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से चोरी छुपे कर लेंगे। वही तो है, उनकी हर हरकत पर हमेशा से नज़र रहती है। अब उनके जिस तरह से बयान आए हैं तो वो सारी मीडिया के अंदर आए हैं और इस सारे घटना के अंदर जिस तरह से अभी आप चर्चा भी कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा इसमें जानकारी थोड़ी और बढ़ा दूँ कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों में ये 2-4 दिनों के अंदर जब से जो मोहन भागवत जी का जिस तरह से जब से ये दौरा जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, तो उसके बाद हमने देखा कि ये एकदम से जो गतिविधियां थी वो तेज़ हो गई, सब तरफ तेज़ हो गई। क्या हो गया, जो भी होना था फास्ट हो गया। उसमें हमने देखा कि चौधरी लाल सिंह जी भी हैं, सलाथिया जी भी हैं, तो ये आपस में चर्चा भी कर रहे थे और मीडिया में ये बयान भी आ रहे हैं उनकी ओर से कि जम्मू बेस की बात होगी,
जम्मू बेस की बात होगी। और इन नेताओं ने भी ये बात खुल के कही है कि हम लोग जो भी बात करेंगे वो जम्मू के बेहतरी के लिए, और कुछ संकेत भी उन्होंने दिए थे कि जिस तरह से यूटी बनी है, यूटी के बाद जिस तरह से जम्मू को प्योरिटी देनी चाहिए थी, लेह को दी गई है, कश्मीर को या फिर जम्मू को जो देनी थी, जो डिमांड रही थी, लेकिन वो डिमांड जो है पूरी नहीं हुई है। और दीपक, मैं आपको बता दूं, ये दर्शक भी ये बात जानते होंगे अच्छी तरह से कि ये जो नेता हैं, ये दिग्गज नेता हमेशा से, आज से नहीं, अगर वर्षों से आप देखो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, कैसे भी हो, लेकिन इन्होंने हमेशा हर बार जो है जम्मू की बात की है। जम्मू की बात को लेकर ही इन्होंने अपनी जो है बात रखी है। और चाहे प्लेटफार्म आप देखे होंगे, नेशनल मीडिया में भी जब ये लोग कहीं बोलते थे, जम्मू की पैरवी करते थे, तो उस समय ये बात जम्मू की ही करते थे। लेकिन ये बात एक पहलू ये भी है कि जब ये बात जम्मू की रखते थे, तो उस समय अगर ये जो कश्मीर बेस्ड पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, उस समय भी कुछ बातें ऐसी थी जिनको ये वहाँ प्रस्तुत करने में मुश्किल आती थी इनको। वैसे क्या लग रहा है कि ये भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वैसे ही अफवाहें हैं, या इसके पीछे प्रॉपर एक राजनीति है, प्रॉपर एक प्लान कर ये सारी चीज़ें र्यूमर्स बनाकर मार्केट में लाई गई हैं ताकि थोड़ी गर्मा गर्मी रहे, राजनीति हलचलें तेज होती रहें और फिर एक फैसला लिया जाए और फिर लोग सारे अचंभित हो जाएं? तो क्या लग रहा है? देखो दीपक, जो हमारी पत्रकारिता वो अपने अंदाज से सोचते हैं, गलत भी हो सकते हैं हम लोग। अगर रणनीति की बात की जाए, कुछ ऐसे खुलासे हैं जो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन आपने बात की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से मोहन भागवत जी यहाँ आए हैं, तो एक उनकी भी एक कोशिश ये रही थी कि हर इशू के ऊपर, जब भी जम्मू कश्मीर का कोई इशू होता है, तो कश्मीर बेस में क्या होता है कि वहाँ की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ की जितनी पार्टियाँ होती हैं, जितने लीडर होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं कश्मीर को लेकर। लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं था। जम्मू के जो लोग थे, जो नेता थे, जो दिग्गज थे, जिन पर लोग उम्मीद करते थे कि जम्मू बेस पर ये लोग बोलें, लेकिन ये उन पार्टियों के साथ जुड़े होते थे कि जो जहां अपनी पार्टी को तो वो डिफेंड करते थे, लेकिन वो जम्मू की आवाज़ जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। अगर आप देखें, लाल सिंह जी हैं, वो हमेशा जिस भी प्लेटफार्म पर गए हैं तो वो डोगरा की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, चाहे पार्टी में वो रहे, भाजपा में रहे, जहाँ दूसरे संगठन में रहे, इलेक्शनों में आए, लेकिन हर जगह उन्होंने जम्मू की बात की। आज भी उनकी बात जो है जम्मू की हो रही है, और यही चीज़ जो है देवेंद्र राणा जी की रही है। शुरू से जब भी बात हुई है, उन्होंने हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर कहो तो डोगरी में, जम्मू की भाषा में ही अपनी बात की है, और बात भी हमेशा जम्मू की रखी है। आज भी उनकी अगर बात हो रही है तो वो जम्मू बेस को ही लेकर कर रहे हैं कि हमारा जो भी कार्य होगा वो जम्मू बेस को होगा। तो सलाथिया भी, हालांकि वो एक बेल्ट से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात जो होती है वो उसी डोगरा कल्चर, जम्मू और क्षेत्र पर ही होती है। इसके साथ जो दूसरे नेता इनके साथ होंगे जो हैं, वो भी अगर देखा जाए तो उनका बेस कुल मिलाकर जम्मू ही है, और बात भी हमेशा वो जम्मू की करते हैं। तो इस समय अगर 3-4 लोग इस तरह के मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि कुछ बड़ा होने वाला। उसमें ऐसा नहीं है कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। अगर वो भाजपा भी ज्वाइन करते हैं तो वो सारी बातें मनवाएंगे, वो बातें जो आज तक इग्नोर होती रही हैं। आज देखिए, यूटी बनने के बाद जब जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया, तो उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र कश्मीरी रहा, चर्चाओं में भी केंद्र कश्मीर रहा। मेरा सवाल ये है कि अगर ये लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं तो फिर ये किसी बड़े पदों पर जाएंगे, और अगर बड़े पदों पर जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा जो पहले से पदों पर हैं, या जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं और अब उनको भी एक आस थी कि भाजपा में हमें भी टिकट मिलेगी, उन लोगों को क्या होगा? देखो दीपक, ऐसा नहीं है, पार्टियों के अंदर जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनके अंदर पदों की कमी नहीं होती है। लोकसभा, राज्यसभा, कुछ इस तरह के पद होते हैं, बड़े होते हैं, पार्टियों के ऊपर पद होते हैं, पदों की कमी नहीं होती है। अब जो इतनी बड़ी पार्टी है देश की, उसमें पदों की कमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, अगर उनका व्यक्तित्व वजनदार है, भारी है, तो फिर मुझे लग रहा है कि पार्टियों में स्थान की, आप जो कह रहे हैं किन पद पर जाएंगे, हर एक आदमी जो होता है वो एक ही बात सोचता है कि शायद मुख्यमंत्री पद पर ही जाएंगे। मुख्यमंत्री पद से भी हट के बड़े पद होते हैं, अगर उसको सोल्यूशन करना है। भाजपा में सब कुछ समा जाता है, लेकिन बात वही होती है कि यहाँ बात पदों की भी नहीं हो रही, और जो लोग जो दिग्गज आ रहे हैं ये पदों से लग हैं। अगर देखा जाए, इन्होंने पदों से हट के बड़े बड़े इनके पास ओहदे रहे हैं, पूरी कमान रही है, पूरा जम्मू तक भी इनको दिया, लेकिन मुश्किल ये होती है कि वो बड़ी किसी पार्टी में जब रह जाएंगे तो फिर वो, अगर ये खासकर जम्मू कश्मीर में, जहाँ पहले ले भी होता था, कश्मीर भी होता था और जम्मू भी होता है, लेकिन देखा जाए तो तीनों की भाषा कभी एक मिलती नहीं है।
खान पान एक नहीं मिलता है, रहन सहन भी एक नहीं मिलता है। यहाँ शांति है, वहाँ झगड़ा हो रहा है, वहाँ की प्रॉब्लम दूसरी है, यहाँ की प्रॉब्लम तो जो दूसरी है। हालांकि इन सब ने जम्मू कश्मीर को बांधने में कहा कि नहीं बांधे रखना है, इसको अलग नहीं होने देना, लेकिन बदले माहौल के अंदर जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो वहाँ पर अब ये फर्ज बन जाता है कि लोग जम्मू के कहते हैं, मेरे जैसे लोग भी कहते हैं कि भाई साहब आप इतनी देर पार्टियों में रहे हैं, बात आप जम्मू की करते हैं, बात डोगरा की भी करते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि इतनी देर में आपने किया क्या? आपने अपनी पार्टी के अंदर आकर जम्मू के लिए कौन सा बड़ा काम किया? आज भी जब जम्मू कश्मीर पर चर्चा होती है, कहीं केंद्र में चर्चा होगी तो केंद्र वही रहेगा, घाटी कश्मीर, वहाँ के जुबा, मिलिटेंसी। जम्मू की तो बात ही नहीं होगी। जम्मू की विरासतें जो है ध्वस्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, यहाँ के किले ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ कोई डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है, इसकी जो पहचान बननी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए लोगों में रोष है। तो अगर ये लोग ऐसे थे कि जो इनके एक स्तंभ माने जाते हैं, डोगरी में ये स्तंभ माने जाते हैं, ये बात चाहे वो पार्टियों के साथ रहे हैं, लेकिन जब भी कोई जम्मू की बात आती है तो ये 4-5 लोग ऐसे होते थे, मैं नाम भी लूँगा, जैसे श्यामलाल थे, ये दविंदर जी हैं, फिर उसके बाद लाल सिंह है। आप यकीन मानो जितनी बार भी जम्मू की, डोगरा की या कुछ इस तरह की बातें हुई, बड़ी कोई आंदोलन चले या कुछ चले, तो ये लोग सामने आए और इन्होंने खुल के वहाँ पर बात की कि नहीं हमें जम्मू की बात करनी है, हम डोगरे हैं, हमारे डोगरे को ये मतलब कही बात। अब अगर ये लोग सभी मिल रहे हैं किसी भी रणनीति के तहत, अगर ये मिल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि ये कुछ ना कुछ मनवाने वाले हैं। और लोग जो है, लोगों में भी ये जिज्ञासा है, आम लोगों का फायदा भी हो सकता है अगर ये मिलते हैं तो। मुझे जो लगता है एज ए पत्रकार लगता है कि लोगों को, बहुत से लोगों को इनको समर्थन मिलने वाला है अगर ये सही दिशा में जाते हैं। चाहे तो अभी आपको ये सही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं? फिलहाल हम देखिए होता गया कि एक राजनेता क्या सोचता है और एक वरिष्ठ पत्रकार जो होता है वो पढ़ता है बारीकी से कि ये क्या कर रहे हैं, वो पढ़ता है। लेकिन वो तो राजनीति है, एक गेम है, प्रॉपर सही मौके के ऊपर आपको अपनी चाल चलनी है, तो ये सब पत्रकारों के बस का नहीं है कि ये सब क्या। उन्होंने एक संकेत दिया था कि कल परसों मैं बयान देख रहा था, उन्होंने एक संकेत दिया था कि जिस तरह से यूटी बनने के बाद आपने यूटी बना दी, ये यूटी बना दी, जम्मू को क्या मिला? अब यूटी कहने का अर्थ ये था कि जम्मू को भी आप एक यूटी में रखें, आपने ले को तो अलग कर दिया, बड़ा क्षेत्र तो उधर कर लिया। तो मसलन ये है कि आपने दोनों को अभी एक यूटी में रखा है, लेकिन पहचान हमारी जो है वो उसी तरह से, ये पहले तो स्टेट होती थी, एक पहचान थी जम्मू कश्मीर, अभी यूटी है, तो यूटी में हमारी पहचान जो है गुम होती जा रही है। तो इस पहचान को कैसे रख पाएंगे आप? या तो हमें अलग करो। तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के कुछ संकेत हो सकते हैं। अब बदले माहौल के अंदर क्या होता है, 370 हटने के बाद सोच में भी बदलाव आया है और यही लोगों को अब लगने लगा है कि हम लोग इतने एज्ड हैं, इतनी देर हम लोगों के बीच रहे हैं, लोगों की डिमांड्स भी अब समय के अनुसार बदल रही है। तो क्या चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, देखिए अगर जम्मू लग होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जम्मू लग होता है, अगर जम्मू पहले तो उधर स्टेट नहीं है, अगर यूटी को लग किया जाता तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, राजनीति की जो स्ट्रक्चर है वो एक अच्छा डेवलप हो सकता है। चौधरी लाल सिंह भी आपको लगता है कि वो भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए मैंने जैसे कहा कि अगर डिमांड्स पूरी होती हैं, देखिए हर एक राजनेता जब राजनीति में आता है तो वो किस लिए आता है? वो इसलिए आता है कि जो वो चाहता है, वो जिस तरह की डिमांड रखता है, अगर राजनीतिक पार्टी उसको सॉल्व कर सकती है तो राजनेता को इससे बड़ा कुछ नहीं है। और इसमें कुछ ऐसे भाजपा में कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे कि राणा साहब जैसे, चौधरी लाल सिंह जैसे लीडर जो हैं वो भाजपा में एंट्री लें, और एंट्री अगर ले भी लेते हैं तो वो वहाँ रहें कि उनका जो पद है वो कहीं खा ना जाए। तो इस तरह के लीडर हैं भाजपा में, हमें मानना चाहिए, क्योंकि इनकी इंटरनली भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो अगर ये सब आते हैं तो फिर वो लोग कैसे स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और चौधरी लाल सिंह का बयान तो हमने सुना का, वो तो कह रहे राणा साहब अगर बीजेपी में जाएंगे तो ये सही नहीं है। देखिए वो बयान किस तरह से दिया जाता है, बाद में किन डिमांडों को लेकर, वो अलग बात है। रही बात कि भाजपा में वो जाएंगे तो दूसरे नेता क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे? भाजपा में मुझे लग रहा है, जहाँ तक हम जानते हैं कि भाजपा में ऐसा नहीं चलता है। अगर कोई चीज़ आ गई है तो आ गई है, अगर चलेंगे। जम्मू के अंदर एक लीडर हैं जो दिखे या ना दिखे, सबको मालूम है कि वो यहाँ राज कर रहे हैं, नहीं लगता आपको? आपने कहा दिखें या ना दिखें, क्या इस बात का हाईकमान को नहीं पता था कौन दिख रहा है और कौन नहीं दिख रहा?
लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग उनसे क्या उम्मीद रखते थे, क्या कर रहे हैं, क्या हाईकमान को इस बात का नहीं पता है? क्या हाईकमान को इस चीज़ का पता नहीं है कि जब नया एक दौर आ रहा है, इलेक्शनों का एक दौर आ रहा है, यहाँ पर एक लोगों में एक नया आक्रोश भी है, तो लोग क्या उस आक्रोश को कम करने के लिए 2-3 लोग अगर पार्टी में आते हैं या 2-3 लोग चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा इससे? और दूसरा नंबर दीपक, राजनीति में कोई चीज़ खत्म नहीं होती है। कोई व्यक्ति आता है तो इससे ऐसा नहीं होता। मैंने जैसे कहा कि भाजपा के अंदर जो पद हैं उनकी कमी नहीं है। हर चीज़ को हम मुख्यमंत्री के पद पर ना देखें। और भाजपा के अंदर ऐसा भी होता है कि मैंने देखा गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे पिछले दिनों, उन्हें हटा दिया। उन्होंने उनको संकेत दिया और हटा दिया, और हटने के बाद भी उन्होंने दूसरे को फूल मालाएं चढ़ाई। ये एक उनका एक संगठन है, वहाँ ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर हाई कमांड जो कुछ करता है, क्योंकि मैंने देखा पीएम की नज़र यहाँ रहती है, अमित शाह जी की यहाँ नज़र रहती है, संघ की भी यहाँ नज़र रहती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंक्लूड करके हमेशा से वो ऐसा ही चीज़ बनाते हैं कि जो वहाँ के क्षेत्र पर एक तो अपनी राजनीति जो है वहाँ उसको बिसात जो है उसको पूरा बिछा कर रखें, और दूसरा ये रखेंगे कि अच्छी सरकार बना के रखें। और इस बात को लेकर जम्मू के लोग जो थे वो शुरू से असंतुष्ट रहे थे। हालांकि वो रहे राष्ट्रवाद लोग हैं, उन्होंने हमेशा से ये सोचा है कि ये पार्टी ही है जो जम्मू के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन उनमें ये भी गुस्सा है कि इस पार्टी ने उनके लिए वो कुछ नहीं किया जो वो कहती थी। ये बात भी है। हो सकता है इस चीज़ को लेकर जो है जिस तरह से संघ उसका सोल्यूशन तो नहीं देने वाले हैं कि ये ले, ये आपके लीडर हैं, अब हमारे यहाँ आ गए हैं तो अब हम सारे सोल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि भाजपा में लीडर जो भी अभी तक थे वो जम्मू की शायद बात सही से नहीं ऊपर तक पहुंचा पा रहे थे, लगता है। शायद उसका कारण ये रहा था कि कोई सीनियर लीडर जो होते हैं ना, सीनियर पद जो होते हैं, जो चर्चा करते हैं, जब बेस को ज़्यादा से जानते हैं, वो मुझे लगता कुछ अभाव हो सकता था। पहले ऐसा लगता कि शायद अभाव हो सकता था कुछ। देखिए ऐसा था कि जैसे अभी देवेंद्र राणा की बात हो रही है, तो देवेंद्र राणा हमेशा से शुरू से जब भी कहीं आते हैं, किसी भी जगह पर फील्ड में आते हैं, तो उनको खासकर अगर एनसी में हम देखें तो एनसी में एक मुख्यमंत्री या बड़े पद के बाद तो देवेंद्र राणा का एक प्रमुख एक रूप आता है, सामने आ जाता है। जब भी आता है तो सेकंड श्रेणी में उनका ही नाम आता है। हालांकि ये सारी पार्टियां जो हैं एकदम उस तरह की पार्टी रही हैं जिसमें परिवारवाद जैसे ही लोग ज़्यादातर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर क्या रहे वही हैं, लेकिन इनका एक नाम आता था। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम आता तो उसमें जो देवेंद्र जी हैं उनका एक नाम आता है। वो जब डोगरी बोलते हुए लोगों को संबोधित करते हैं तो जम्मू के लोग देखते हैं कि नहीं यार ये हमारा लीडर है। नहीं, उनमें भाव भी दिखता है, लोगों के प्रति सहानुभूति दिखती है कि वो कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं। उनमें जो भाव दिखता है उसी से तो लोग जुड़ेंगे ना। और काफ़ी लोग जो हैं जम्मू के जब भी बड़े मुद्दे होते हैं, पिछले दिन देखा जम्मू के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन आया था मंदिरों को लेकर, जो पंडित लोग थे जो पूरे चल रहा था, तो उसमें देवेंद्र राणा आ गए थे वहाँ पर, और उन्होंने आकर उनके साथ अच्छी बात की थी, खुल के बात की थी। मीडिया में भी आई है, पब्लिक में आए, और वहाँ के जो लोग प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी कहा कि सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि सत्ता इनके हाथ में होनी चाहिए थी, जिन्होंने ये करना था वो नहीं कर पाए। लेकिन लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी बात को रखना और बात कहना जो होता है वो बड़ी बात होती है, और हमेशा से ये करते रहे हैं। चलो अंतिम सवाल मेरा ये है कि पहला जो र्यूमर आया था उसमें यही बात आई थी कि नवरात्रों में राणा साहब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो अब नवरात्रों में ये क्या लगता है 10, 11 तारीख, 12 तारीख को हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ नया होने वाला है, इतना तो तय है, कुछ नया होने वाला है। जैसे पंजाब के अंदर कुछ नया का चल रहा था, कुछ नया होने वाला है, लेकिन वो तो टाइम फिक्स हो गया वहाँ। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री वहाँ एक नया मिल गया। लेकिन इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 3-4 दिग्गज जो हैं एक जगह एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो रहे हैं, और वही दिग्गज हैं जो डोगरी में बात करते हैं, डोगरा की बात करते हैं, और मीडिया वाले को जब बात करते हैं उसको थोड़ा, चाहे मीडिया वाला जितना भी ऊपर आने की कोशिश करे, उनको धमका के पीछे कर देते हैं। तो ऐसा आदमी नहीं, उनकी शैली ऐसी है कि ऐसा जवाब देंगे मीडिया वाला बोलेंगे। डोगरी में उस शैली को हमेशा ऐसा कहता था, तो दमदार शैली है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो जो डिसीजन लेंगे मुझे लगता है वो जम्मू बेस पर ही होगा, जम्मू के हित में ही होगा। हो सकता है वो भाजपा में जाएं या पार्टी में बने रहें, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ करेंगे, कुछ अलग करेंगे, इतना तो मुझे उम्मीद है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद दीपक, धन्यवाद। तो ये कुछ करेंगे, कब होगा, ये सब अटकलें जो हैं इनका बाजार गर्म है। र्यूमर्स, अफवाहें
और अब ये तस्वीरें लोगों ने, अब देखो तस्वीरें भी बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, तो कुछ तो होने वाला है। और यहाँ तक हमें सूचना है कि 10, 11 तारीख, 12 तारीख के बीच में कुछ होने वाला है नवरात्रों में। अब होता क्या है ये देखने वाली बात है, और कैसे होता है ये भी देखने वाली बात है। बाकी आप भी अपनी राय रख सकते हैं, और अगर ये लीडर जो हैं वो भाजपा में जाते हैं तो उससे कितना फ़ायदा जम्मू के लोगों को हो सकता है, इसकी भी आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।